स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अमेरिका के डिफेंस के लोग यानी अमेरिकी सैन्य अधिकारी गुयाना पहुंच रहे हैं। अब गुयाना और वेनेजुएला के बीच में ऐसा क्या हो रहा है? क्या वेनेजुएला के संग सबसे बड़ा खेल हो गया है? भारत और वेनेजुएला की डील हो गई, लेकिन इस डील के बाद क्या? वेनेजुएला में मारामारी का सीन क्यों पैदा हो रहा है? और यहाँ वेनेजुएला में कनाडा की भी एंट्री हो गई, तो बेलारूस ने भी वेनेजुएला को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। इन सब के बीच में क्या वेनेजुएला जंग के लिए उतारू हो रहा है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वेनेजुएला में हो रहा है महाखेल। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। अभी बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या वेनेजुएला जंग की मैदान में उतर रहा है? आपके मन में ख्याल आएगा, अरे ये क्या हो गया? अभी तो पिछले महीने अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील की बात कही थी और प्रतिबंधों में छूट मिलने से अमेरिका यूरोप खुश थे, तो वेनेजुएला दुगना खुश था कि उसके यहाँ महंगाई हट जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि वेनेजुएला के बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े कंपनियों के मालिक और कंपनियों के अधिकारियों से होटल तो भर गए थे। बात भी सही है, बहुतों से एग्रीमेंट भी हुआ है वेनेजुएला का। फिर ये जंग का सीन कहाँ से आने लगा? तो आपको बता दें, वैसे तो वेनेजुएला ठीक ठाक रहे और ठीक ठाक तरीके से काम करे, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल भंडार वाला देश है वेनेजुएला। पिछले महीने अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही और भारतीय रिफाइनरियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन रहा है। यानी कि लैटिन अमेरिकी देश, यहाँ का जो कच्चा तेल होता है ये भारी होता है। इस भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता भारत के पास है, क्योंकि वेनेजुएला से भारत पहले भी व्यापार करता और इस लिहाज से भारत के लिए बहुत फायदे वाली बात थी कि वेनेजुएला से प्रतिबंध हट रहे हैं। यानी भारत अब अपनी टोकरी में एक अलग देश की एंट्री कर लेता। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भारत ने साल 2019 में ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था, जिसका गंभीर असर भारत में तेल की कीमतों पर पड़ा था। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत की स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन रूस ने डिस्काउंट पर कच्चे तेल देकर भारत को संकट से बचा लिया। अब यहाँ पर जब वेनेजुएला की सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी पेट्रोलियस डी वेनेजुएला यानी कि PDVSA को पूरी क्षमता से वापस लौटने की बात कही गई है, कहने का अर्थ ये कि ये अपना काम शुरू कर सकती है, भारत को यानी कि एक और तेल की दुकान खुल जाएगी। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति क्या चाहते हैं। बाकी सब बातें बाद की है। वैसे तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में ये निर्णय हुआ था कि देखो 2024 में तुम्हारे यहाँ चुनाव होने वाला है, ये चुनाव साफ सुथरा कराना, तभी हम प्रतिबंधों से छूट देंगे। वेनेजुएला ने बोला हाँ जी हम ऐसा ही करेंगे। फिर अब अचानक से क्या हो गया? अब देखिए, अमेरिका वेनेजुएला को लगातार छूट देता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि जो वेनेजुएला के बॉन्ड थे ना, उनको वैलिड करार दे दिया अमेरिका की कोर्ट ने कि ठीक है जी, जिसने भी वेनेजुएला के बॉन्ड खरीदे हैं वो वैलिड हैं 2028 तक और आप आराम से अपना बकाया पैसा ले सकते हैं। और वेनेजुएला की जो तेल कंपनी है, इसके इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने पैसे लगाए थे 6 साल पहले, 6 साल से उन्हें उनका हिस्सा नहीं मिला, जो करीब 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसमें आपको बता दें भारत की भी हिस्सेदारी है, भारत की कंपनी को भी अच्छा खासा पैसा मिलना है। और अमेरिका की कोर्ट ने यहाँ क्या कहा, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि ठीक है भैया, तुम्हारा ये वैलिड हुआ, तुम आराम से अपने बॉन्ड होल्डर को पैसे दो। यानी इनकी रेपुटेशन को, इनके मान सम्मान को वापस ले आया। उसके बाद क्या होता है, अगला स्टेप देखिए कि वेनेजुएला के पास जो कंपनी पहुंचते हैं उनमें से करीब आधा दर्जन इंटरनेशनल कंपनियों के साथ वेनेजुएला एग्रीमेंट भी कर लेता है। स्क्रीन पे आप आर्टिकल देख सकते हैं। और सबसे खुशी की बात क्या है, वैसे तो और भी सारी कंपनियां हैं, भारत की इंडियन ऑयल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, चाइना की चाइना पेट्रोलियम है, यानी इंडियन ऑयल को भी उसके हिस्सेदारी मिल जाएगी।
यहाँ पर भारत के लिए भी 2024 से एक बड़ा खजाना खुल जाएगा। एक और आर्टिकल देखिए, अब जैसे ही प्रतिबंधों की छूट की बात हुई, कनाडा ने भी वापस से दोस्ती कर ली वेनेजुएला से। अब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन यहाँ पर तेल है सबसे बड़ा। अब इस तेल को देखकर कनाडा भी दोस्ती वाले राग अलापने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या होता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। न्यूज क्लिक की ये रिपोर्ट है, वेनेजुएला के मदुरई एक्सोन मोबिल को कहते हैं इंटरफेयर नहीं करना, यानी दखलंदाजी नहीं करना। क्यों? हमारे एसिक्यूबो वोट में। अब ये कौन सी बला है, ये कहां से आ गई और अमेरिका की कंपनी को क्यों धमका रहे हैं ये? वेनेजुएला 3 दिसंबर को एक रेफरेंडम कराने जा रहा है, और ये रेफरेंडम क्यों कराने जा रहा है तो आपको बता दें, ये रेफरेंडम इस बात को लेकर कराने जा रहा है कि एसिक्यूबो का इलाका हमारा है। अब ये कौन सा इलाका है? मैप में आप देखिए, गुयाना और वेनेजुएला के बीच में जो बॉर्डर है उसमें ये इलाका है एसिक्यूबो, और इस इलाके को लेकर गुयाना कहता है ये हमारा है और वेनेजुएला कहता है ये हमारा है। अब हाल में क्या हुआ, स्क्रीन पर एक कटिंग देख सकते हैं आप। ट्विटर पर ये पोस्ट आई थी जिसमें बताया गया कि गुयाना के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अली, वो यहाँ पर विवादित जगह पे पहुँच गए। अब इनके यहाँ पहुँचने के बाद वेनेजुएला में बवाल खड़ा हो गया कि गुयाना का राष्ट्रपति इस विवादित जगह में पहुँचा है, ये तो हमारा है, ये हमारा होना चाहिए, हम रेफरेंडम कराएंगे, हमारी जनता क्या चाहती है, अगर हमारी जनता यहाँ चाहती है तो हम वापस हासिल करके रखेंगे। अब वापस हासिल कैसे हो जाता है? यूं ही हो जाता है क्या? वापस हासिल तो ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जंग हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि गुयाना अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से कह रहा है, देखिए आप यहाँ पे इंटरफेयर कीजिए, देखिए ये रेफरेंडम करा रहा है, ये तो सही नहीं है। राइटर की इस खबर को देख सकते हैं आप, यानी कि यहाँ वेनेजुएला क्या एक जंग की तैयारी कर रहा है। इसी बीच क्या होता है, अमेरिका अपने डिफेंस के अधिकारियों को भेज देता है गुयाना कि आप गुयाना जाओ और यहाँ पर जाकर आप देखो कि मामला क्या है, और यहाँ कोशिश करो कि शांति हो जाए, यहाँ पर ये झगड़ा बढ़े नहीं। स्क्रीन पर एक और कटिंग देखिए, ब्राजील को लग रहा है कि कहीं वेनेजुएला हमला न कर दे। ब्राजील अलग तैयारी कर रहा है कि इस हमले से बचा कैसे जाएगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा, एक्सोन मोबिल को इसने धमकी क्यों दिया? एक्सोन मोबिल तो अमेरिका की कंपनी है ना, तो बात सही है। अब यहाँ पर झगड़ा किस बात का हो रहा है? इसी एक्सोन मोबिल कंपनी ने इस इलाके में करीब 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका है, इस इलाके में तेल गैस का भंडार खोजा था। अब एक्सोन मोबिल के तेल खोजने से 2015 में ये इलाका हो गया एकदम से बेहद खास। आपको बता दें, इसके अलावे एसिक्यूबो में इतने रिजर्व मिले हैं जो इसे कुवैत और यूएई से भी बड़ा बना सकते हैं। यही वजह है कि दोनों में से कोई भी अब इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा अमेरिका के अधिकारियों के पहुंचने के बाद इसका क्या हल निकलता है, क्या यहाँ सॉल्यूशन निकलता है, क्या मामला और गंभीर हो जाता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।